अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। रियासत भर में भी कांग्रेस की ओट चोर गद्दी छोड़ तहरीक, लोगों की रस्म इजराई, मजालिस मुकामी इंतखाबात और जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली, PCA इजलास में जायजा। मूसा नदी की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल, चंद मुखालिफिन रुकावटें पैदा कर रहे हैं। वजीर IT का प्लानर्स से खिताब। डबल ओट मुल्क भर का मसला, हैदराबाद में भी डबल ओट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की CBI तहकीकात होनी चाहिए, किशन रेड्डी की चिट चैट। कुकटपल्ली में 10 साला लड़की का कत्ल क्रिकेट बैट के लिए किया गया। 14 साला 10वीं जमात के मुलजिम ने सबूत मिटाने की कोशिश की। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
और बहादुरपुरा चौराहे पर खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस की जद में आकर खातून फौत। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वोट चोरी से मुताल्लिक लोगों की रस्म इजराई अंजाम दी। गांधी भवन में पीएससी और टीपीसीसी एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में नायब सदर जमहूरिया मुकाबले के लिए सुदर्शन रेड्डी का इंतखाब करने पर मसरत का इजहार किया गया। वजीर आला ने वोट चोरी की तशहीर के लोगों की रस्म इजराई अंजाम दी। इस इजलास में मजालिस मुकामी इंतखाबात से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले पर अमल का जायजा इजलास लिया जाएगा। 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल होगा। एआईसीसी की अपील पर वोट चोर गद्दी छोड़ तहरीक रियासत भर में करने पर मुबाहिस। जुबली हिल्स में असेंबली ज़मनी इंतखाब की हिकमत अमली पर एजेंडे में शामिल हैं। यूरिया की कमी पर बीआरएस और बीजेपी पार्टी के सियासी खेल ज़ेर बहस हैं। इस इजलास में सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क में वोट चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। बीजेपी 3 बार वोट चोरी की वजह से कामयाब हुई है। इस मामले को रियासत भर में लेकर जाने का फैसला किया गया है। रियासत में अवामी हुकूमत अच्छी तरह चल रही है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पदयात्रा पर अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि मजालिसी मुकामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने का बेहतरीन मौका है। जुबली हिल्स में असेंबली ज़िमनी इंतखाब को संजीदगी से लें। रियासत में यूरिया मसले पर बीआरएस पार्टी किसानों को खौफजदा करते हुए सियासत कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह जुबली हिल्स पर कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर काबीनी वज़रा मौजूद थे। हफ्ते के दिन होने वाले पीएससी इजलास में ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मजालिस मुकामी इंतखाबात, बीसी तहफ़्फ़ुज़ात, पार्टी इन्हिराफ, अरकान असेंबली, स्पीकर को दी गई नोटिस, यूरिया की कमी और पार्टी को मजबूत करने के मौजू पर पीएससी इजलास में बहस होगी। हुकूमत ने इस अहद का इजहार किया कि मूसा नदी को फिर से बहाल करने के प्रोग्राम से इन्हिराफ नहीं किया जाएगा। मूसी प्रोजेक्ट पर हुकूमत अमल करके दिखाएगी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें डी श्रीधर बाबू ने यह ऐलान किया। साउथ जोन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को तर्क करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हैदराबाद को आलमी उफ़क़ पर लाने हुकूमत के मंसूबे के तहत इस नदी को बहाल करना शामिल है। उन्होंने कहा कि चंद ताकतें हैं जो हुकूमत के कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। आने वाली नस्लों के लिए यह मिशन ज़रूरी है। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना एक मिसाल कायम करेगा। शहरी मनसूबाबंदी के बारे में उन्होंने प्लानर्स से कहा कि बुलंद बाला व आलिशान इमारतें ही तरक्की का ज़रिया नहीं बन सकती, इसकी बुनियाद मईशत की तरक्की में मुज़मिर है। माहौलियात, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे से मरबूत है। उन्होंने कहा कि शहरी सरसब्ज़ व शादाबी में तेलंगाना ने मुकाम हासिल किया है। आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, सहूलत बख्श ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल शहरी प्लानिंग की बुनियाद बने। इस कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा प्लानर्स और उनकी तंजीम से वाबस्ता ओहदेदार और अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर की जानिब से इन्हिराफ करने वाले बाज़ अरकान असेंबली को नोटिस जारी किए जाने की तल्ला है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली से मुताल्लिक फैसला लेने के लिए स्पीकर को हिदायत दी थी। बीआरएस पार्टी ने इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए अदालत में भी दरख्वास्त दाखिल की थी। बताया जाता है कि स्पीकर ने बाज़ मुनहरिफ अरकान असेंबली को नोटिस जारी की है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बिहार इंतखाबात का अच्छा माहौल है। मीडिया से चिट-चैट करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का एक ही एजेंडा है। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को ही नहीं मालूम है। बिहार में लीगल वोट ज्यादा हैं
انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ڈبل ووٹ ہیں، یہ مسئلہ ملک بھر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل پردیش میں کانگریس کس طرح کامیاب ہوئی ہے، کیا یہ چور ووٹ ہیں؟ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی CBI تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کا مطالبہ کانگریس نے بھی کیا تھا لیکن اب خاموش ہے۔ BRS پارٹی کے سابق وزیر و رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ یوریا کی سربراہی میں کانگریس حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان مشکل میں ہیں، اس کے باوجود کانگریس پارٹی کا سیاست کرنا شرم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں کسانوں کو سڑک پر لا دیا گیا ہے، 1 تولہ سونا دینے کا تو پتہ نہیں، یوریا کو سونا بنا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی فوراً یوریا کے مسئلے پر توجہ دیں، اپوزیشن پر تنقیدیں کرنا بند کریں اور کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کریں۔ فوراً ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے یوریا کی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق رکن کونسل جیون ریڈی نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے امیدوار کی مقبولیت دیکھ کر BJP پریشان ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سدرشن ریڈی کو نیکسلائٹ ہونے کا BJP قائدین الزام لگانا تکلیف دہ ہے، ان پر لگائے گئے الزامات کی مذمت کرتے ہیں۔ سدرشن ریڈی کو امیدوار بنائے جانے پر خوش ہونے کے بجائے ان پر تنقیدیں کر رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ سدرشن ریڈی ایک اشتراکی نظریہ رکھنے والے شخص ہیں۔ BRS پارٹی کے رکن کونسل T رویندر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ بھر میں صفائی کا فقدان ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد اور دیہاتوں میں جہاں دیکھو کچرا دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنچایتوں میں کچرے کی نکاسی کے لیے دیے گئے ٹریکٹرز کو ڈیزل کی رقم نہیں دی جا رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں اتنی بری حالت کبھی نہیں تھی۔ مرکزی فنڈز نہ آنے کی وجہ سے دیہی علاقے کچرے دان میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو معلوم ہے 42% تحفظات دینا مرکزی حکومت کے اختیار میں ہے، اس کے باوجود کانگریس عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی فوراً مجالس مقامی انتخابات منعقد کرے، دیہی علاقوں میں پھیلے تعفن سے چھٹکارا دلائے۔ گورنمنٹ ITI اولڈ سٹی زو بہادرپورہ میں 10ویں جماعت کامیاب لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے ضامن روزگار ایڈوانسڈ کورس میں داخلے مفت دیے جا رہے ہیں۔ قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی نے یہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر قائم کروایا، جس کے لیے ایک عصری عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ مینوفیکچرنگ ڈیزائن، روبوٹس ٹیکنالوجی اور دیگر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے کورسز کی مفت تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ ٹاٹا کمپنی کے ماہرین کی جانب سے کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ کامیاب ٹریننگ تکمیل کرنے والوں کے لیے خود ٹاٹا کمپنی روزگار فراہم کر رہی ہے۔ دیگر کمپنیوں کی جانب سے بھی جاب آفرز آتے ہیں۔ ITI کی پرنسپل S رینوکا نے بتایا کہ جو لڑکے لڑکیاں 10ویں جماعت کامیاب ہیں وہ داخلے کے لیے رجوع ہو سکتے ہیں۔ داخلے کی آخری تاریخ 28 اگست ہے۔ گورنمنٹ ITI اولڈ سٹی بہادرپورہ جو پارک نے ہیں، اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر سٹارٹ کرے۔ اس میں کورسز ورچوئل انالیسس ہے اور مینوفیکچرنگ ڈیزائننگ اینڈ روبوٹکس میں سیٹا بچا ہوا ہے، اور اس میں اور ایک 40 سیٹ بھر گئے تو 100% ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جاتا۔ یہ ایڈمیشن کا ڈیٹ بھی 28 اگست 2025 میں ختم ہو جاتا۔ یہ ایڈمیشن کمپلیٹ کرنے تک پورے بچے اب 10th پاس ہے ایسے بچے کوئی بھی ہے تو اپلائی کر کے ایڈمیشن ڈائریکٹ واک ان ایڈمیشن اسپاٹ ایڈمیشن کے لیے آ سکتے۔ ٹوٹل 12 کورسز میں اب یہ 3 کورسز بچے ہوئے ہیں۔ اب یہ 3 کورسز میں سیٹ بھر دیے تو 100% ایڈمیشن ختم ہوتا، اور یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر میں کوئی بھی سیٹ لیے تو ٹاٹا میں 100% جاب گارنٹی ہے۔ تو بچوں کے ایڈوائز کرنے کا یہ ہے بولے تو سب لوگ ایڈمیشن لینے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں عوامی سہولتوں کے لیے رکن اسمبلی احمد بلالہ
हमवतन गोश मसरूफ हैं। हर डिवीजन में तरक्याती कामों को वरीन तरजीह दी जा रही है। रुकन असम्बली ने आजमपुरा डिवीजन के टार्जन ग्राउंड में 36 लाख रुपए के मसारिफ से किए जा रहे मेंटेनेंस, रेलिंग और ओपन जिम के कामों का जायजा लिया। जिम के लिए आलात भी नस्ब किए जा रहे हैं। ग्राउंड में डिजिटल लाइब्रेरी का भी क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस पर 61 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। जल्द ही ये काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। हल्के चार मीनार के भी 142 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने शादी मुबारक के 118 और कल्याण लक्ष्मी के 24 चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,42,16,472 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट की मुख्तलिफ डिवीजन्स में सालार पकवान गैस सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीजन में पकवान गैस सिलेंडर्स, चूल्हा और रेगुलेटर 51 मुस्तहक़ीन में तकसीम किए। इस्तेफादा कुनंदगान करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया है। इससे पहले भी हज़ारों की तादाद में मलकपेट में पकवान गैस सिलेंडर्स और चूल्हे तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। मेरा नाम चंद्रकला है। मैं मलकपेट में रहती, धोबी गली में। एक बलाला साहब आए, MLA साहब आके गैस सिलेंडर दिए, चूल्हा दिए और रेगुलेटर दिए। उनका शुक्र अदा करती मैं बहुत बहुत मेहरबानी हो जाती है उनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया बलाला साहब का, गरीब लोगों की बहुत सारी मदद करे। నా పేరు సుజాత, మేము మలక్పేటలో పద్మనగర్లో ఉంటాం। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ सर। MIM की जानिब से बलाला साहब की तरफ से हमको सिलेंडर मिला है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप लोगों के ज़रिए से। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा 106 चेक्स मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,06,12,296 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। हल्के कारवान के कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने गढ़ीमल कपूर और मोहम्मदी लाइन्स का दौरा करके VDCC रोड के कामों का मुआयना किया और गुत्तेदारों को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। दौरे में उनके हमराह GHMC के अहदेदारों के अलावा मुकामी अराकीन बलदिया और मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दबीरपुरा में CC रोड के काम का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने काम की तकमील से मुताल्लिक़ अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जही भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने 23 लाख रुपए लागती VDCC रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कुरा रोड शाह गौस होटल शालीबंडा से शंकरगंज तक तामीर की जा रही है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने मुतालबा किया था। ज़ेर तामीर सड़क एक हफ्ते के अंदर आवाम के लिए खोल दी जाएगी। सड़क की तामीराती कामों से पहले सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल किया गया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि दूसरे तरक्याती कामों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी की से-रोज़ा सालाना उर्स तक़ारीब काजी पेट में हफ्ते को महफिल कुरान क़ारी ज़िक्र अस्कार के साथ इख्तिताम को पहुंची।
सजादा नशीन व सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मरासिम अंजाम दिए। उर्स तकरीब के मौके पर जुमा को कुल मज़ाहिब एकजहती कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम उलमा इकराम, मशाइखीन निज़ाम के अलावा हिंदू मत की सरकर्दा रहनुमाओं, ईसाई, बुद्ध और दीगर मज़ाहिब व अक़ायद के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुल्क में कौमी एकजहती के फ़रोग़ को आज की अहम तरीन ज़रूरत करार देते हुए बैन मज़ाहिब मज़ाकरात को बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का मशवरा दिया गया। इन तक़ारीब में मुल्क भर से तकरीबन 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन ने शिरकत की, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी शामिल रहे। उर्स के इंतज़ामात में ताउन पर खुसरो पाशा ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। इन तक़ारीब का जुमेरात 21 अगस्त को आगाज़ हुआ था। साइबराबाद पुलिस ने सनसनीखेज खजाना ज्वेलर्स डकैती मामले में मजीद 2 अहम मुलज़मीन को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने मीडिया को बताया कि 12 अगस्त को चंदानगर में वाक़ खजाना ज्वेलर्स में 6 अफराद दाखिल हुए थे और डिप्टी मैनेजर पर फायरिंग की थी। इस वारदात के दौरान सारिक सोने का रंग चढ़े हुए चांदी के 10 किलो के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। इससे पहले 4 सारिकों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया था और अब मजीद 2 सारिकों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पहले 15 अगस्त को आशीष कुमार सिंह और दीपक कुमार को जजवारी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। 29 अगस्त को 2 और मुलज़मीन उनेश कुमार और प्रिंस कुमार को पंपारी पुणे से गिरफ्तार किया गया। 22 अगस्त को प्रिंस कुमार भारती और रोहित कुमार को गुजरात के एंक्लोजर से गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यह टोली साबिक में भी मुजरिमाना केसेस में मुलव्विस रह चुकी है। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 10 साला लड़की का कत्ल क्रिकेट बैट के लिए किया गया था। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने सनसनीखेज कत्ल वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि 14 साला जुवेनाइल लड़का 3 दिनों से मकतूला के घर से बैट चुराने का मंसूबा रखता था। दोनों के घर मुत्तसिल थे और छत से एक दूसरे के घर में दाखिल भी हो सकते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर जुवेनाइल मुलजिम मकतूला के घर में दाखिल हुआ और जब वो बैट चुरा कर जा रहा था, मकतूल लड़की ने उसे देख लिया और जब लड़की ने शोर मचाया तो उसने लड़की को दूसरे कमरे में ले गया और फिर चाकू से वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इसने सबूत को मिटाने के लिए चाकू को धोया और फिर घर जाकर इसने अपने कपड़े बदल लिए। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के कब्जे से आले जुर्म भी बरामद कर लिया गया। कुकटपल्ली में बेरहमाना तरीके से कत्ल हुई 10 साला लड़की के वालिद ने कहा है कि जिसने उनकी बेटी को कत्ल किया है उसे ज़मीन पर रहने का कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मकतूला के वालिद ने कहा कि अगर ऐसे मुजरिम को छोड़ दिया जाए तो इन जैसे दूसरे वालिदैन को भी रुलाएगा। उनका कहना था कि कानून, पुलिस इस कातिल को नाबालिग ना समझें बल्कि इस कातिल के साथ उसके माँ बाप को भी सजा दें। इस कत्ल में बिलवास्ता तौर पर वो भी मुलविस हैं। बहादुरपुरा चौराहे के पास आरटीसी बस की जद में आकर एक खातून हलाक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर बस डिपो की बस नंबर 94R बहादुरपुरा चौराहे के पास मुड़ रही थी कि अचानक एक खातून बस के पिछले पहिए में आकर शदीद जख्मी हो गईं, जिसे लेडी ट्रैफिक पुलिस ने फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करने की कोशिश की थी कि खातून रास्ते में ही जांबर न हो सकीं। ये वाक़या हफ्ते की दोपहर के औकात में पेश आया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके मज़कूरा बस को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही है। हकीमपेट परेड ग्राउंड पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के दूसरे बैच की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। इस पासिंग आउट परेड में 700 सबऑर्डिनेट ओहदेदारों बशमूल 74 खवातीन ने भी हिस्सा लिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल CISF नॉर्थ सुधीर कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में सुधीर कुमार ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारों को डिसिप्लिन के साथ खिदमत अंजाम देने पर जोर दिया। सरूर नगर झिर्रा के रहने वाले 19 साला मोहम्मद महबूब 15 अगस्त की दोपहर से लापता हो गए हैं। वो घर से नमाज के लिए मस्जिद रवाना हुए थे और वापस घर नहीं लौटे।
ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. کسی کو نظر آ جائیں تو درخواست کی گئی ہے کہ ٹپا چبوترا پولیس کو اطلاع دی جائے. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو, QMax سفائر, ساجد ریزیڈینسی, QMax مسعود, جاوید انکلیو, فاطمہ ریزیڈینسی, اقبال ریزیڈینسی, MK ٹاورز, پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل, موسیٰ انکلیو, MSN ایزل ریزیڈینسی, سرین ہائٹس, دارالامن, دارالخیر, ڈیلائٹ سوٹ, اکبر انکلیو, 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, ٹولی چوکی, حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس, تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ, 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز, ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام. صرف ایک نہیں, 2 شاندار سوئمنگ پولز, انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز. شادی ہو, انگیجمنٹ, سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی, QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے. 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز. ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص. 9 آرام دہ کمرے, 3 بڑے ہالز. QMax فارم ہاؤس, آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون, آپ کا نیا گھر, آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر, وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. اسکولز, ہاسپٹلز, شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں, فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال, 4 لفٹوں کی سہولت, 24/7 سیکیورٹی, اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ, ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون, جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ, ٹولی چوکی, حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو, ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن, جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں, ایک مثال ہے خوبصورتی کی, بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو, مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار, جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے. بائے جوہری گولڈ, ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم, اپوزٹ انڈین بینک, جوہری روڈ, ٹورڈ 7 ٹومز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. ریاست میں بھی کانگریس کی اوٹ چور گدی چھوڑ تحریک, لوگوں کی رسم اجرائی. مجالس مقامی انتخابات اور جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی حکمت عملی PCA اجلاس میں جائزہ. موسیٰ ندی کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل, چند مخالفین رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. وزیر IT کا پلانرز سے خطاب. ڈبل اوٹ ملک بھر کا مسئلہ, حیدرآباد میں بھی ڈبل اوٹ. کالیشورم پروجیکٹ کی CBI تحقیقات ہونی چاہیے. کشن ریڈی کی چٹ چیٹ. کوکٹ پلی میں 10 سالہ لڑکی کا قتل کرکٹ بیٹ کے لیے کیا گیا. 14 سالہ 10ویں جماعت کے ملزم نے ثبوت مٹانے کی کوشش کی. کمشنر پولیس کی پریس کانفرنس. اور بہادر پورہ چوراہے پر خوفناک سڑک حادثہ, RTC بس کی زد میں آ کر ایک خاتون فوت. اور ناظرین, اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا فی الحال یہیں اختتام عمل میں آنا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.